इस वीडियो में हम लोग पावर और बेस को समझेंगे और पावर और बेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हल करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पावर यानी कि एक क्या होता है आपका पावर होता है WOPOWER पावर, जिसको हिंदी में घात के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक क्या होता है आपका बेस होता है, बेस BASE बेस, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं आधार कहते हैं मैथ में बेस। पावर क्या होता है और बेस क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और दोनों से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन को भी हल करेंगे। चलिए पावर कहने का मतलब यहाँ पे एक नंबर हम लिखते हैं यानी कि 7, क्या लिखे एक नंबर 7 है और यहाँ पे पावर क्या हो गया आपका 2 हो गया। तो यहाँ पे समझिए पावर को हिंदी में क्या कहते हैं घात कहते हैं और बेस को हिंदी में आधार कहते हैं। ये आपका 7 जो है आपका बेस हो गया, 7 क्या आपका बेस हो गया यानी कि ये आधार हो गया बेस BASE, ये बेस हो गया आधार हो गया। 7 के ऊपर जो आपका वर्ग है ये आपका पावर हो गया यानी कि घात। और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए x है, x पे पावर 5 है, x पे पावर क्या है 5 है, तो जो ऊपर है x के ऊपर है ये आपका घात हो गया, ऊपर जो रहता है ये आपका घात हो गया और जो नीचे रहता है ये आपका आधार हो गया, ये आपका आधार है। चलिए आई होप कि आपको पावर और बेस दोनों बात समझ में आया है। अब हम लोग चलते हैं कुछ क्वेश्चन के ओर। मान लीजिए यहाँ पे बेस में क्या है ये है, बेस में क्या है ये है और पावर क्या 2 है, तो ये आपको क्या बता रहा है ए पे पावर 2 कहने का मतलब आप ए को क्या कर सकते हैं 2 बार गुना कर सकते हैं। क्यों 2 बार गुना कर सकते हैं, क्योंकि पावर क्या है 2 है। अगर मान लीजिए 5 पर पावर 7 है तो 5 को आप 7 बार लिख सकते हैं, यानी कि 5 पे पावर कितना है 5 का घात कितना है 7 है, तो 5 को आप 7 बार लिख सकते हैं। 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5 गुना 5। देख पा रहे हैं आप यहाँ पे 5 पर पावर क्या है 7 है, आपका 5 जो है बेस है, 5 क्या है बेस है और पावर क्या है 7 है। तो हम क्या ये क्या बता रहा आपको, यानी कि 5 को 7 बार लिखना है गुना में 5 गुना 5 1 2 3 4 5 6 7, ये आपका रिजल्ट हो गया। अब जितना आ जाए मान लीजिए और एक एग्जांपल लेते हैं, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 3 कहने का मतलब 3 आपका क्या हो गया घात हो गया और 2 क्या हो गया आपका आधार हो गया। ये आपको क्या बता रहा है, जो 2 3 बार गुना होगा 2 गुना 2 गुना 2, तो आपका क्या आ गया 2 दूना 4 4 दूना 8, ये आपका 8 हो गया। यानी कि 2 पे पावर 3 कहने का मतलब 8, 2 पे पावर 3 कहने का मतलब 8। और एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं, मान लीजिए 5 पे पावर 2 है, 5 पे पावर 2 है तो 5 क्या हो गया आपका आधार हो गया बेस हो गया और 2 क्या है आपका पावर है। तो ये क्या बता रहा आपको, यानी कि 5 बेस जो है कै बार गुना होगा 2 बार गुना होगा, 5 गुना 5 और 5 गुना 5 क्या होगा 25, से आपका आंसर हो गया। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, मान लीजिए 8 पे पावर 2 है, 8 पे पावर क्या है 2 है, 8 पे पावर 2 कहने का मतलब 8 आपका क्या है 8 जो है आपका आधार है और आपका 2 घात है, तो 8 को 2 बार लिखना पड़ेगा, घात जितना रहेगा इतना बार गुना में बेस को लिखना पड़ता है। इस ट्रिक से आपका 8 गुना क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा, तो 8 8 क्या हो गया आपका 64 हो गया। यानी कि 8 पे पावर 2 या 8 का वर्ग कहने का मतलब 64 आंसर हो गया ये आपका। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन समझते हैं, अगर मान लीजिए Q पे पावर 5 है, Q पे पावर 5 है तो ये आपको क्या इंडिकेट कर रहा है, क्या आपको बता रहा है Q आपका आधार है और पावर क्या है घात क्या है 5 है। जितना पावर रहता है जितना घात रहता है इतना बेस को गुना में लिखना पड़ता है। अब यहाँ पे देखिए लिखना है, यहाँ पे देखिए Q कै बार हो जाएगा 5 बार गुना में, Q गुना क्यूब गुना क्यूब गुना क्यूब गुना क्यूब, ये आपका 5 बार हो गया। फिर आप अगर 5 गुना में है तो उसको छोटा करना चाहते हैं तो फिर आपका पावर 1 हो जाएगा। Q पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, ये Q पे पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें भी पावर कुछ नहीं है तो 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है। और बेस अगर सेम रहे तो पावर जुड़ता है। यहाँ पे देखिए बेस क्या है क्यूब यानी कि सेम है, बेस सेम है, गुना में अगर बेस सेम रहे तो पावर जुड़ता है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 फिर 10 का 10 हो गया। आइए हम लोग एक फार्मूला भी समझते हैं, मान लीजिए m पे पावर क्या है जी n है, इनटू या गुना m पे पावर 1 है,
तो हम अभी क्या बोला आपको, बेस अगर सेम है, ये बेस m क्या हो गया बेस, ये भी बेस हो गया, ये आपका n पावर हो गया, ये 1 पावर हो गया। बेस अगर सेम है यानी कि सेम है, यहाँ पे जो है यहाँ पे भी है, तो आपका पावर जुड़ता है। तो 2 गो m है तो 1 गो लिख देंगे और पावर जुटेगा तो n+1 हो जाएगा, n+1 हो जाएगा। चलिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए 7 पे पावर 2 है, 7 पे पावर 2 है गुना 7 पे पावर 3 है, 7 पे पावर 2 है गुना 7 पे पावर 3 है यानी कि 3 है। तो देखिए यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ पे भी 7 है, यहाँ पे भी 7 है और ये गुना में है तो पावर जुट जाएगा। 2 गो है तो एक गो लिख देंगे, बेस को 1 लिख देना है। यहाँ पे क्या है 2 है प्लस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि बेस सेम रहने से पावर जुड़ता है। तो 7 पर पावर क्या हो गया 5 हो गया। आई होप कि आपको पावर और घात समझ में आया है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग